और अब एक खबर आपको बता देते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी है और मरीजों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों की डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले कस्तूरबा गांधी अस्पताल और बाड़ा हिंदूराव के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है, ऐसा आरोप डॉक्टर्स लगा रहे हैं और नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। नगर निगम दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है और दिल्ली सरकार नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन अब ये डॉक्टर्स आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो सिर्फ 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, उसी तरीके से चल रही हैं, लेकिन 26 नवंबर से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि सरकार और नगर निगम की इस लड़ाई में डॉक्टर और मरीज आखिर क्यों पिसे, क्यों परेशान हो। ये तस्वीरें केवल जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टरों की परेशानी की तस्वीरें नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से बहुत सारे मरीजों को भी परेशान होना पड़ रहा है। लोग इलाज के लिए उनको काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है और बार बार उनका यही सवाल है कि आखिर हम क्यों परेशान हो सरकार और एनडीएमसी की लड़ाई में। देखिए हमारे साथ वरुण जैन जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे सहयोगी, पूरी जानकारी देने के लिए संवाददाता कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल से, और हमारे साथ निवेदिता भी जुड़ेंगी हिंदूराव अस्पताल से। डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं आप आरडीए के कस्तूरबा हॉस्पिटल के। डॉक्टर तनुराज त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं आप हिंदूराव हॉस्पिटल के आरडीए के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वरुण बहुत जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ, ये आपसी सरकार और एनडीएमसी की तू मैं के बीच जान पर मरीजों की बनाई है। डॉक्टर्स की भी मांग है कि जब तक उनकी सैलरी नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल, नगर निगम और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन इस बीच में पिस रहा है वो कोरोना वॉरियर और साथ ही आम जनता। आप देखिए जो कोरोना वॉरियर जिनके लिए ताली और थाली बजी थी वो आज पोस्टर लेकर बाहर खड़ा है अस्पताल के, भीख नहीं हक चाहिए। आप दूसरा पोस्टर देखिए, 1-2 हमें हमारा वेतन दो। अपने कैमरामैन को कहूँगा इस पोस्टर को जरूर दिखाएं। दे दी ताली और थाली और कर दी जेब खाली। ये वही ताली और थाली थी जो कोरोना टाइम में इन डॉक्टर्स के लिए बजी थी। इनका स्वागत किया गया था, धन्यवाद किया गया था, कोरोना वॉरियर कहा गया था, और आज वही कोरोना वॉरियर सड़कों पर खड़ा हुआ है, अस्पताल के बाहर है, जिन्हें ओपीडी के अंदर होना चाहिए था, जिन्हें इमरजेंसी में होना चाहिए था, और स्ट्राइक पर है। और वजह देखिए 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। कुछ डॉक्टर से जरूर एक बार और फिर से बात करूंगा। मैम आप लोग स्ट्राइक पर है, कुछ इस तरीके से अस्पताल के आपको अंदर होना चाहिए था, मांगे नहीं मानी जा रही, क्या आपकी बात हो पा रही है? अभी तो ऊपर से हमारी ऐसे कोई बात नहीं हो पा रही। जैसे हर बार हो जाता है कि सैलरी हमारी आती नहीं है तो हमें ये स्ट्राइक करना पड़ जाता है मजबूरी में। तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि सैलरी आपकी आ जाएगी, तो वो कुछ देर का होता है, उसके बाद में वापस से हमारी सैलरीज डिले होना स्टार्ट हो जाती है। रही बात जैसे डीए लागू हो चुका है, वो भी जुलाई से कई अस्पतालों में मिलना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे अस्पतालों में, एमसीडी के अस्पतालों में अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कभी हमें इमरजेंसीज पड़ गई या फिर कोई फेस्टिवल्स आ गए, तो ऐसा भी वक्त आ जाता है कि हमें हमारे दोस्तों तो ये दिक्कतें हो रही हैं डॉक्टर्स को भी, और अगर डॉक्टर्स की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, और मांग बिल्कुल जायज़ है, उनको अपना हक चाहिए, सैलरी उनको 2 महीने की नहीं मिली है, ऐसा डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं। वरुण आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील भी लगातार बने हुए हैं, आरडीए प्रेसिडेंट हैं कस्तूरबा हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुनील, क्या आरोप है आपके, क्या दिक्कतें हैं, और क्योंकि अभी नगर निगम और सरकार के बीच ठनी हुई है, इसमें क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पिस रहे हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है, और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी? जी हाँ, ये आपका एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में हम लोग जो पिछले 4 साल से पिसते आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और पिसते हम लोग हैं। देखिए हम लोग सिंपल डॉक्टर्स हैं, अपना काम करते हैं और सैलरी चाहिए, और हमें इस बात की बहुत बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं वो किसी पॉलिटिकल के एजेंडा में नहीं आते हैं। अब देखिए 4 साल जो पिछले 4-5 साल से हम लोग सैलरी के प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कोई भी नेता यहाँ यहाँ तक कि जो यहाँ के एक वार्ड काउंसलर हैं वो भी हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं, ना कोई एमएलए ना कोई एमपी, क्योंकि हम उनके लिए वोटर बैंक नहीं है। और वो कहने को तो समाज ये सेवक हैं वो, लेकिन हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन आज अगर यहाँ जो देख रहे हैं आप कि हमारे जो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं जो खड़े हैं बाहर, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके लिए नेता खड़े हो जाएंगे, वो अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोई नेता खड़े नहीं होते हैं। ये हमें बहुत दुख देता है।
और दूसरी बात है कि वो हमेशा ये बताते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है जी। तो फंड की कमी है तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। ये तो हमारा काम नहीं है ना, हमारा जो काम है पेशेंट देखना वो हम देख रहे हैं। जी, तो फंड की डॉक्टर कमी सुनील, है तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए, जो आप सवाल आप उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब इन सरकारों को तो देना ही चाहिए कि आखिर फंड की कमी है तो वो कैसे पूरा करेंगे। लेकिन अब इस पर डॉक्टर तनुराज त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है, अभी आरडीए के प्रेसिडेंट है बड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल के, उनका भी मैं रुक जा लेता हूं। डॉक्टर त्यागी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि आप लोग परेशान हैं, आप लोग हड़ताल पर हैं, ऐसा आप लोगों का कहना है, अब उसकी वजह से मरीज भी परेशान है। बार बार आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की तो सुनी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा डॉक्टरों के लिए ताली थाली खूब बजी, खूब तारीफें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब बात सैलरी देने की आई तो कोई सुन नहीं रहा है। कहां तक पहुंचे थे आप लोग? 90 दिन से हमने किसी को कुछ नहीं बोला, 90 दिन तक हम अपना काम करते रहे। जब हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें नोटिस निकाल के दे दिया है कि हमें घर खाली करना है, हम रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएं? और ये आज का नहीं है, हमने नोटिस दिया था 1 महीने मतलब 8 तारीख को नोटिस दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि हमें अपनी सैलरी चाहिए, डीए के साथ लगा के सैलरी दे दीजिए। पर वो 8 तारीख से मरीज़ की प्रायोरिटी देखते हुए मरीज़ को सफ़र ना करना पड़े, 2 जनों के बीच की लड़ाई है जो भी है उसमें मरीज़ सफ़र ना करे, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हुए अपनी स्ट्राइक पोस्टपोन करते करते आज 22 तारीख में हमें अपनी स्ट्राइक शुरू करनी पड़ी है। जहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इस प्लेटफॉर्म पे हम आज नहीं आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम पिछले साल भी थे और पिछले साल हमारे डॉक्टर्स ने हंगर स्ट्राइक की थी जब उनकी नौबत आ गई थी आईसीयू तक जाने की। उसके बाद प्रशासन ने आके वहाँ पे हमारी डिमांडों को माना और रिटर्न में दिया, और जो रिटर्न में दिया है उसमें से भी एक डिमांड भी अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, और हमारी आज फिर सेम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उसी जगह खड़े हैं और सेम डिमांड के साथ हम खड़े हैं। महंगाई का भत्ता जो सरकार ने जुलाई में लगा दिया था 31 तारीख को, इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग भी दिक्कत में हैं, जिसकी वजह से मरीज भी दिक्कत में है, मरीजों की भी जान पर बनी हुई है, इसीलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि सुनिए सरकार, क्योंकि मरीज की जान खतरे में है। अगर डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम पर नहीं लौटेंगे, और अगर काम ठीक नहीं होगा तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए एक बार फिर से अपील कि सुनिए सरकार, क्योंकि मरीजों की जान खतरे में। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।